वेलकम बैक दोस्तों जैसे कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स आया था कि माइनर का अकाउंट खोल करके दिखाओ जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। तो उसी कमेंट्स के ऊपर मैंने अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट कर दिया है, जो कि कस्टमर माइनर भी है और साथ साथ कस्टमर के पास पैन कार्ड भी नहीं है। तो जैसे कि अकाउंट में फिंगर लगाने के बाद आपके सामने यस नो का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर अगर पैन कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फॉर्म 16 आपके सामने खुल जाएगा, क्योंकि फॉर्म 16 अभी इस पर अपडेटेड है, वही खुल करके आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए फॉर्म 16 में इनके पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है। पिताजी का नाम डालने के बाद जो कस्टमर के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद कुछ डिटेल ऑटो फिल हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है टाउन सिटी में आपको यहाँ पर जो उनकी तहसील या डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, तभी शो करेगा लिस्ट में, वरना शो नहीं करता है इस तरीके से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में उनका डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो या डिस्ट्रिक्ट का नाम से सर्च कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उनकी इनकम क्या है, आप इनकम में 00 भी फिल कर सकते हो और 1000 और 100 रुपये भी लिख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट हैं, माइनर भी हैं ऊपर से। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये कह रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसे आप आगे चेंज नहीं कर सकते और वही अकाउंट में आपके फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ये पूछ रहा है बोथ पर आपको क्लिक करना है। बोथ में पूछ रहा है कि हमें AEPS और DBT दोनों चाहिए, इसलिए बोथ पर क्लिक करेंगे। और ये पूछ रहा है कि आपका पहले से DB किस बैंक अकाउंट में लिंक है। अगर इनका किसी भी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देंगे। अगर कस्टमर का किसी बैंक में DBT लिंक है तो आप उस बैंक का नाम लिखेंगे, तो आपका 100% लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि इनका शायद फ्रेश अकाउंट है तो लिंक हो जाएगा। उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे कि मैं आधार में पैसे निकालने की सुविधा अन्य आउटलेट पर चाहता हूँ या आधार से पैसे निकालने की सुविधा चाहता हूँ। यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने जो है कस्टमर क्रिएशन का फॉर्म खोल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिस्टर या MRS जो भी है या कुमारी है वो सिलेक्ट कर लेना है। MS आता है कुमारी के लिए। तो यहाँ पर इनका जैसे सिंगल नेम आ रहा है तो यहाँ फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद एज कितना है ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम इनका उठा लिया है और उसके बाद इनकी माँ का नाम यहाँ पर फादर्स नेम का टाइटल हो जाएगा। फिर उसके बाद माँ का नाम का टाइटल हो जाएगा। और माँ का नाम क्या है, माँ का नाम यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड रहेगा, क्योंकि माइनर है कस्टमर। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। फिर उसके बाद एक्यूपेशन में आपको यहाँ पर स्टूडेंट डाल देना है। और एड्रेस में आप कोई भी डेट सिलेक्ट करेंगे, पूछ रहा है कि वैलिड फ्रॉम मतलब वेरीफाइड डेट या जो भी सिलेक्ट करेंगे ले लेता है। और यहाँ पर सब कुछ फिल हो गया है और यहाँ पर हम वैलिडेट मोबाइल नंबर करेंगे। इसका मतलब होता है कि कस्टमर के आधार में जो मोबाइल नंबर लगा है उसी मोबाइल नंबर पर अकाउंट खुलेगा, वरना अकाउंट उनका नहीं खुलेगा। तो चलिए वैलिडेट पर क्लिक कर लेता हूँ और देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब कस्टमर के आधार में जो मोबाइल नंबर लगा है वो सही है। अगर गलत डालोगे तो ये पूरा फॉर्म वापस हो जाता है। फिर उसके बाद आ रहा है बर्थ सिटी में आपको इनका ज़िले का नाम दे देना है। फिर उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये 3 ऑप्शन होते हैं इसमें। सेकंड नंबर पर चलेंगे यहीं से ही, और डिसेबिलिटी में नो रहेगा। और कस्टमर टाइप में आपको स्टूडेंट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन मोड में आपको हिंदू, मुस्लिम, जैन जो भी आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कस्टमर कास्ट में आपको उनकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कस्टमर क्या करते हैं, वो यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर भी कस्टमर का स्टूडेंट आ जाएगा। और एवरेज एनुअल इनकम ऑटोमेटिक 0 उठा लेता है। एजुकेशन में आपको अंडर मैट्रिकुलेशन डाल देना है और उसके बाद इंस्टीट्यूट में नेम में NA आपको लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू पर जाकर आपको कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप पुरानी डेट भी डाल सकते हो या फिर आप आधार कार्ड में जो इशू डेट होती है आधार कार्ड की वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर दोनों पर टिक लगा देना है इस तरीके से। फिर से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आएगा कस्टमर का फ़ोटो देखने के लिए आपसे कहेगा। कस्टमर को आप वेरीफाई कर लेंगे जो कस्टमर आपके सामने खड़ा है वही है क्या, और फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कस्टमर है माइनर, तो माइनर में इनकी गार्डियंस की डिटेल मांग रहा है कि आप मतलब कस्टमर ID एंटर करना होता है। तो हम चलिए इनके
कस्टमर आईडी निकाल लेते हैं इनके संबंधी की। यहाँ पर कस्टमर आईडी एंटर करेंगे, और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वैलिडेट होगी। देखिए कस्टमर आईडी वैलिडेट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर जो इनका गार्डियंस है, मदर फादर, दोनों में से सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर सकती हो। देखिए नेक्स्ट करेंगे तो प्रोसेस रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट डू नॉट प्रेस बैक। तो देखिए कस्टमर की जो CIF आईडी है या कस्टमर आईडी जनरेट हो चुकी है। कस्टमर का अकाउंट समझ लीजिए आधा खुल गया। अगर यहाँ से कस्टमर का अकाउंट खोलते समय बैक भी हो जाता है तो ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। आप फिर से यहीं से ही आप दोबारा से जा कर के, ऑप्शन होता है इसमें, ये वाले इस ऑप्शन से जा कर के यहाँ पर आ रहा है कंटिन्यू अकाउंट क्रिएशन वाले पे, यही सेम पेज खोल करके आपके सामने आ जाए। कस्टमर से नॉमिनी की जानकारी करते हुए नॉमिनी डाल लेते हैं। कस्टमर के फादर को नॉमिनी बनाते हैं, मदर्स को बनाते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं नॉमिनी की। उसके बाद कस्टमर के नॉमिनी का जेंडर डालेंगे, जेंडर में मदर है या फादर वो डालेंगे। उसके बाद एड्रेस उनका यह हो जाएगा, सेम डाल देंगे क्योंकि जो एड्रेस कस्टमर के का एड्रेस है वही उनके नॉमिनी का एड्रेस रहेगा। यहाँ पर यूपी लिखेंगे या आपका जो स्टेट है वो लिखेंगे, सर्च में आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का कोड लिखेंगे या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे तो भी आपका निकल करके बाहर आ जाएगा। सिटी में आपको अपनी तहसील के नाम से सर्च करना है या डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी सर्च करना है तो भी निकल करके आ जाएगा। और पिन कोड यहाँ पर जो इनके कस्टमर के आधार में पिन कोड दिया है वो पिन कोड डाल देना है। सेकंड नंबर का आ गया है, कस्टमर डिटेल इन्फॉर्मेशन 2 वाले पर जाना है। और यहाँ पर देखिए आपको नो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यस रहेगा, किस भाषा में एसएमएस चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे एसएमएस अलर्ट की कंडीशन पर। और डेबिट कार्ड इन्हें चाहिएगा तो इनका ATM इनके घर आएगा, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कस्टमर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके जो भी इनके डिक्लेरेशन के ये हैं सारे उन्हें एक्सेप्ट करते हुए सबसे नीचे आपको दिखाई देगा कंटिन्यू, आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस होगा और आपके सामने कस्टमर का जो कस्टमर क्रिएशन की जो डिटेल है वो आपके सामने जनरेट हो जाएगी। अकाउंट नंबर उसमें होगा वो भी जनरेट हो जाएगा। और थोड़ा वेट कर लेना है, कभी कभी टाइम लगाता है। अगर ऐसा होता है कि जैसे कि हमने यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक किया और आपका नेट स्लो हो गया तो भी इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो दोनों पर एक्सेप्ट करेंगे। ये पूछ रहा है कि क्या आप रेटिंग देना चाहते हैं तो 10/10 सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। कस्टमर क्रिएशन का फॉर्म आपके सामने आ चुका है, इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे क्योंकि कस्टमर इसे पासबुक के रूप में भी यूज़ कर लेता है। तो प्रिंट पर हमने क्लिक कर दिया है। अब जैसे प्रिंट निकलेगा तो यहाँ पर SB नंबर जो होता है, रेफरेंस नंबर, उस नंबर से हम कस्टमर का फॉर्म निकालेंगे। देखिए प्रिंट हमारे पास आ चुका है। हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए आएंगे कस्टमर क्रिएशन में और सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जो कस्टमर का CIF नंबर है, सॉरी रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। क्वेरी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। कस्टमर का फॉर्म हमारे सामने खुल चुका है। स्क्रॉल करेंगे और प्रिंट पर जाएंगे। तो अगर हम इसे ज़्यादा पेज में निकालते हैं तो 3-4 पेजों में निकलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 पेजों में आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि 2 पेजों में ही निकल के आ सके। तो यहाँ पर हम 72 कर लेते हैं। अब ये फॉर्म हमारा 2 पेजों में आ रहा है। अब हम आसानी से कस्टमर से इस पर साइन करा करके, प्रिंट करके, साइन करा करके और बैंक में सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप माइनर का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनका अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो वीडियो संबंधी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।